बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इसका संबंध चैतन्य मंगल में एक कथा आती है जिससे पता लगता है कि महाप्रसाद इस संसार में कैसे आया। कथा इस प्रकार है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्र और आभूषण और आपके बचा हुआ भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माते, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद को नहीं चखा है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और वही सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप सा महसूस होने लगा। भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने के लिए निवेदन किया। माता पार्वती ने शिवजी को शांत किया। नृत्य करने का कारण पूछा तो शिवजी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप जब कभी किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ से मिलने वाले प्रसाद को प्रसाद ही कहते हैं,
परंतु उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु बल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। व्रत के दिन यहाँ बल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। बल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने एकादशी खत्म होने का इंतज़ार किया। अगले दिन द्वादशी को सत्वन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। इस महाप्रसाद को बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहां 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। जगन्नाथपुरी में कैसे बनता है महाप्रसाद, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? जानिए महाप्रसाद बनने की अद्भुत परंपरा के बारे में, जो केवल जगन्नाथ मंदिर में होती है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों में पकता है प्रसाद। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होती है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को आकर्षक रथों पर सवारी कराई जाती है। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु अपने देवता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जुटते हैं। इस महापर्व में रथ यात्रा के अलावा महाप्रसाद का महत्व भी अधिक है, जिससे पुरी के मंदिर में बड़े श्रद्धा भाव से तैयार किया जाता है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के रसोई घर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ लगभग 500 रसोई और 300 सहयोगी मिलकर महाप्रसाद तैयार करते हैं। इन रसोइयों के द्वारा तैयार किया गया प्रसाद लाखों भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। खास बात यह है कि यहाँ मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद तैयार किया जाता है। सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है, जिसके बाद अन्य बर्तन एक के बाद एक पकते हैं। मुख्य प्रसाद क्या है? मुख्य प्रसाद का नाम भात चावल है। हालांकि यहाँ 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, लेकिन भात को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। इस प्रसाद को खासतौर पर मिट्टी के साथ बर्तनों में पकाया जाता है। एक कहावत भी है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, यानी भगवान जगन्नाथ का भात इतना स्वादिष्ट और पवित्र होता है कि हर कोई इसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। इसकी पकने की प्रक्रिया 7 बड़े बर्तन होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इन बर्तनों में सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है और उसके बाद नीचे के बर्तन क्रम से पकते जाते हैं। इस प्रतिक्रिया का उद्देश्य यह होता है कि भगवान को सर्वोत्तम और पहले प्रसाद चढ़ाया जाए। सबसे ऊपर का बर्तन छोटा और संकरा होता है, जबकि नीचे के बर्तन बड़े होते हैं। जगन्नाथ मंदिर में रोजाना 20,000 से 50,000 लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। खासतौर पर रथ यात्रा के दौरान जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, तब भी प्रसाद की कमी नहीं होती है। हर भक्त को प्रसाद मिलता है, जो मां लक्ष्मी की देखरेख में पकाया जाता है और इसे पहले मां पार्वती के मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्तों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। बोले जगन्नाथ भगवान की जय।